Hello everyone. Our topic is accounting. What is accounting? Accounting क्या होता है? तो अकाउंटिंग के बारे में अगर हम समझना चाहें तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जैसा हम जानते हैं कि हम इसको रिलेट करते हैं टोटली कॉमर्स से, मींस प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में होता क्या है? बिजनेस। एंड जो ये बिजनेस है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ही लोगों को पैसा कमाने का एक रास्ता दिखाती हैं। यहाँ पर लोग गुड्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी कम दाम पे खरीद के ज़्यादा दाम पे बेचना, ये जो पर्पस है ये कॉमर्स है। बट इसी पर्पस को जब ये अपनी मनी इनकम को अर्न करने के लिए करते हैं तो इसे बोला जाता है बिजनेस। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज is called business. The main motive of the activity is to earn profit. ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग के लिए। जैसा कि हमें पता है कि एक बिजनेस को जब हम करते हैं तो उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। इसमें कम दाम पे गुड्स को परचेज किया जाता है और हायर रेट्स पे गुड्स को सेल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो एक पर्सन की, इंडिविजुअल की मनी इनकम कहलाती है। अब बात करते हैं कि बिजनेस में ये जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है, ये प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिकली बताया जाता है स्टार्टिंग से ही कि जब आप किसी प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस से माइनस कर देते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस बोले तो प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला जितना भी खर्च है, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं प्रॉफिट। इस मेथड से हम कैलकुलेट करना सीखते हैं प्रॉफिट को, लेकिन उसके लिए हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि हमारा एक्चुअल सेल्स प्राइस क्या है और कॉस्ट प्राइस क्या है। और हमें पता है कि एक बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो सभी ट्रांजैक्शंस के बीच में जो सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, इनके बीच के डिफरेंस को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की मनी इनकम को जनरेट करके देता है। तो बेसिकली हम करते क्या है, ये जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट है, इस कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट को ही हम अकाउंटिंग बोलते हैं। मींस अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस को हम जब कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उनका क्लासिफिकेशन करते हैं किसी बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लासिफिकेशन करने के बाद उस डेटा को हम समराइज करते हैं, उसके ऊपर अपने एनालिसिस को रखते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं डेटा को। ये अकाउंटिंग कहलाता है। तो जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बेसिस पे कलेक्ट करते हैं, फिर उनको क्लासिफाई करते हैं, फिर उनका समराइजेशन किया जाता है, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड अकाउंटिंग। इस प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलते हैं। जनरली हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बिजनेस में प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मींस 1 ईयर, 1 अकाउंटिंग ईयर के जितने भी सेल्स प्राइसेस हैं उनको कलेक्ट करते हैं और फिर कॉस्ट प्राइसेस को कलेक्ट करते हैं और कॉस्ट प्राइस को कलेक्ट करके माइनस कर दिया जाता है सेल्स प्राइस में से, जिसकी वजह से हमारा जो डेटा निकल करके आता है वो या तो हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस। तो ये प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने की ये जो एक्टिविटी है या ये जो मेथड है, इस मेथड को ही अकाउंटिंग बोलते हैं। मतलब बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जब आप रिकॉर्ड करते हैं
ताकि इन सभी डेटा को याद रखा जा सके, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डेटा को आप याद नहीं रख सकते। याद रखने के लिए आप एक ही काम कर सकते हैं कि उनको रिटन फॉर्म में रख ले। अगर रिटन फॉर्म में ये रहता है तो आप बेसिकली इसको किसी भी टाइम पर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी अकाउंटिंग ईयर में इसको आप देख करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, या आपकी मनी इनकम क्या है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। सिंपल लैंग्वेज में हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये बोल सकते हैं। लेकिन इसी चीज को अगर आप लार्ज वे में देखें तो लार्ज वे में इसको हम इस तरीके से, यानी collection of recording of data, then collection of data, classification, summarization, analysis, interpretation, ये सब कुछ जो हम काम करते हैं ये एक तरीके की रिकॉर्डिंग को ही रिप्रेजेंट करता है by the help of some systematic methods, by the help of some rules and regulations। इसी को अकाउंटिंग बोलते हैं बेटा। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग की कैसे जाती है। तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ता है कि अकाउंटिंग कैसे परफॉर्म होती है, मतलब हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कितने स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो जितने भी हमारे स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने के लिए हमें सबसे पहले इसके अकाउंटिंग साइकिल को समझना पड़ता है। एंड अकाउंटिंग साइकिल क्या है? अकाउंटिंग साइकिल एक तरीके के सिस्टमैटिक वे को या प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, जिस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट को या मनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को ही अकाउंटिंग साइकिल बोला जाता है। तो बेसिकली अगर हम इजी वे में देखें तो हमारी अकाउंटिंग साइकिल जो होती है उसमें सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। फिर जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद इनको लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है, ताकि सभी सेम नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इकट्ठा होकर के एक जगह पर आ जाए। फिर जब लेजर प्रिपेयर हो जाती है तो इसकी अरिथमेटिक एक्यूरेशन को चेक करने के लिए, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। और जब ट्रायल बैलेंस हमारी मैच हो जाती है तो फिर लास्ट में फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, और फाइनल अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमने करंट ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना पैसा अर्न किया। ये है हमारी अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल का हमारा पहला स्टेप हो गया जर्नल एंट्रीज। मतलब अब हमें ये सीखना है कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? जर्नल एंट्रीज को पास करने के लिए सिंपली हमें कुछ गोल्डन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और ये गोल्डन रूल्स बोलते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शंस में, किसी भी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको सबसे पहले कुछ अकाउंट्स को चूज करना पड़ता है। अकाउंट क्या है? अकाउंट एक तरीके का हाइपोथेटिकल नेम है, जिसे किसी भी नेम के आगे आप अगर रिप्रेजेंट करते हैं, पुट कर देते हैं, तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन इकट्ठा होकर के एक जगह पर आ जाएंगे। ये अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। अब एक ट्रांजैक्शन में हमें ऐसे जितने भी अकाउंट दिखेंगे उन सभी अकाउंट्स को हमें या तो डेबिट करना होगा या फिर क्रेडिट करना होगा। मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों करना होगा, वो भी सेम टाइम पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम एक टॉपिक है। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 पार्टीज होती हैं, एंड ईच एंड एवरी पार्टी को आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है विद द सेम मॉनेटरी वैल्यू। और मॉनेटरी वैल्यू को जो हम रिकॉर्ड करते हैं इजी वे में, वो डेबिट और क्रेडिट से हमें पता चलता है कि वो पर्सन हमारा किस तरीके से यहाँ पर रिसीवर बना ट्रांजैक्शन का या गिवर बना। तो डबल एंट्री सिस्टम हमें बताता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 पार्टीज को रिकॉर्ड करना ही डबल एंट्री सिस्टम है। 2 पार्टीज ऑफ ईच ट्रांजैक्शन is called double entry system. At the same time, one party has to be debited and another one has to be credited with the same amount। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर कोई सामान खरीदा 50 रुपए का, तो उस प्रोडक्ट को जब आप परचेज करते हैं तो आप एक तरीके के परचेजर हो गए और साथ ही साथ एक सेलर हो गया।
तो आप परचेजर हैं, आप अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, यानी इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो इस कंडीशन में आप देखते हैं कि आप एक रिसीवर बने और आपके पास एक चीज कम्स इन हुई, एक प्रॉपर्टी या एक प्रॉप जो है आपके पास कम्स इन होता है। साथ ही साथ इस रिसीवर के लिए एक गिवर का होना भी जरूरी है, यानी सेम ट्रांजैक्शन में रिसीवर और गिवर दोनों होते हैं, ये टू पार्टीज को रिप्रेजेंट करता है। या फिर एक एसेट हमारी कम्स इन होती है तो एक एसेट हमारे पास से गोज आउट भी होती है। तो हर एक ट्रांजैक्शन में ऐसे दो पार्टीज जरूर निकल करके आती हैं और हर एक पार्टी को सेम टाइम पे सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट करना, यही डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। तो कैसे इन अकाउंट्स को हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं उसके बारे में हमें सीखना है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट से ही जर्नल एंट्रीज को पास किया जाता है। जब जर्नल एंट्रीज हम क्लियरली पास कर लेते हैं तो फिर लेजर बनाना आसान हो जाता है और ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स यानी प्रॉफिट कैलकुलेट करना काफी आसान हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे ये गोल्डन रूल्स काम करते हैं, मतलब जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। उसके लिए हम अकाउंट्स को समझते हैं कि अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स किसी नेम के आगे आप अगर लगा देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर नेम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कलेक्टिवली एक जगह पर पुट कर दिया जाएगा। तो ये अकाउंट जो होते हैं ये हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी आती है पर्सनल अकाउंट की, दूसरी कैटेगरी रियल अकाउंट की एंड तीसरी कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट की। ये इंटरमीडिएट लेवल के लिए इसको हम इस तरीके से समझते हैं। अदरवाइज 2 टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, बट इसको इंटरमीडिएट लेवल पे अगर आप लेकर के देखें तो इन्हें हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और दुनिया में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें जितने भी अकाउंट आपको मिलेंगे उनमें से हर एक अकाउंट इन्हीं तीनों में से किसी एक का पार्ट बनेगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इनमें से जिस अकाउंट का पार्ट बनेगा उस अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा उस अकाउंट पे, और रूल अप्लाई करते ही हमें ये पता चल जाएगा कि कैसे उसे डेबिट और क्रेडिट करना है। तो हम पहले वाले की बात करते हैं, पर्सनल अकाउंट की। अब पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट की आइडेंटिफिकेशन में हम लिखेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन में लिखते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर हमें किसी इंडिविजुअल का नेम, किसी इंसान का नेम या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम या इंस्टीट्यूशन का नेम मिलता है तो उसके नेम को पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट माना जाता है। यानी अगर हम किसी ट्रांजैक्शन में किसी सेलर को देखते हैं तो वो सेलर जो होगा वो एक ह्यूमन बीइंग का नेम होगा और उसे हम पर्सनल अकाउंट का पार्ट मानेंगे। यानी सेलर्स अकाउंट को या तो डेबिट करना होगा या क्रेडिट करना होगा, बट वो क्लियर कैसे होगा जब उसे क्लासिफाई करेंगे इनटू पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में जो आइडेंटिफिकेशन लगता है वो होता है नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल, name of any organization or institution. फॉर एग्जाम्पल आपने राम से गुड्स परचेज किए तो राम्स अकाउंट ये एक इंडिविजुअल का नेम हो गया और राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं कलेक्टिवली आप एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो राम्स अकाउंट है इसे हम पर्सनल अकाउंट का पार्ट मानेंगे क्योंकि नेम ऑफ इंडिविजुअल है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में जैसे आपने एसबीआई अकाउंट, एसबीआई बैंक में अकाउंट ओपन किया और वहां पर जाकर के पैसा जमा किया, तो फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज अकाउंट, ये जो हमारा नेम है ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो गया और इस ऑर्गेनाइजेशन के नेम को हम रिप्रेजेंट करेंगे पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। इस तरीके के जो नेम होते हैं इनको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट और ये पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। हालांकि पर्सनल अकाउंट को और भी आगे क्लासिफाई किया जाता है लेकिन उतना डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, वो डिटेल हम बाद में बताते हैं। अभी बेसिक पे आते हैं कि पर्सनल अकाउंट में बेसिक ट्रांजैक्शंस में हमें कैसे कैसे नेम मिलेंगे। तो पर्सनल अकाउंट में बेसिकली आपको नेम ऑफ इंडिविजुअल मिलता है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन मिलता है और ऐसे नेम जब ट्रांजैक्शन में मिलते हैं तो उसे पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करके हम रूल अप्लाई कर देते हैं पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी उस ट्रांजैक्शन में
अगर हमारा कोई रिसीवर है तो हम उसे अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कर देंगे। अगर उस ट्रांजैक्शन में हमारे असेट का, हमारी प्रॉपर्टी का कोई गिवर है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फॉर एग्जाम्पल, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर 500 रुपीज। हमने राम से गुड्स परचेज किए 500 रुपए के, तो इस ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है, मतलब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इसमें से आप एक परचेज अकाउंट यूज करते हैं और दूसरा राम्स अकाउंट यूज करते हैं। तो परचेज अकाउंट को हम अभी स्किप करेंगे एंड राम्स अकाउंट को देखते हैं कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो जो राम्स अकाउंट है, इसको डेबिट और क्रेडिट करने के लिए सबसे पहले इसके नेचर पे जाएंगे। नेचर क्या है? नेचर है नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल। अगर ये एक इंडिविजुअल यानी ह्यूमन बीइंग का नेम है तो ये पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट बनना चाहिए। अगर ये पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट है तो इट मींस इसे जो डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा वो पर्सनल अकाउंट का रूल लगा करके किया जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब इस ट्रांजैक्शन में हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखेंगे कि राम से हमने जब गुड्स खरीदे तो इस ट्रांजैक्शन में राम रिसीवर ऑफ द गुड्स बना या गिवर ऑफ द गुड्स। तो इस कंडीशन में राम गिवर ऑफ द गुड्स बनता है, और जब ये गिवर बनता है तो क्रेडिट द गिवर रूल बोलता है, इसलिए इसको जर्नल एंट्री में 500 रुपीज से क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस तरीके से पर्सनल अकाउंट्स को हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं।